आज से क्लास स्टार्ट है तुम्हारी, ठीक है। मुझे बताओ क्लास 10 का पहला टॉपिक ही क्या है आपका? वास्तविक संख्या ना। अब मैं आपको बताता हूँ संख्या को कितने प्रकार में बांटा गया है, जो ये आपकी संख्याएं, ठीक है। अगर मैं इनको बांटता हूं तो मैंने बांटा है भैया इनको 3 भागों में। कितनों में? 3 में। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा आपका वास्तविक संख्या, जो आपकी किताब का पहला टॉपिक है, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हैं। दिख रहा? सही है। दूसरा है आपका काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसे लिख लो, चाहे इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है भाई, पहले क्या है? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या है, किसी को पता है क्या है? देखो मैं बताता हूं, वे सभी संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या है? वे सभी संख्या जिसको संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ काल्पनिक संख्या क्या होती? बताओ, किसी याद होता? ठीक है भाई, वास्तविक संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होंगी? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब संख्या रेखा है क्या, कुछ पता नहीं चल रहा। यहां पर देखो, ये आपकी संख्या रेखा, तुमने देखा भी होगा इस प्रकार से। ये क्या है आपका? 0। ठीक है भाई, ये क्या होगा? 1 2 3 4, और इसी प्रकार तक ये कहां तक है भैया? अनंत तक। आ रही बात समझ में? अब यहां से करते हैं, माइनस के 1 है, माइनस के 2, माइनस के 3, और भैया कहां तक? माइनस के अनंत। आ रही बात समझ में? एक मिनट, मैं इसको सही से लिखता हूं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हो तुम, वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी तुम्हारी? तुम में तो कोई कल आ गया मुझसे कहे कि भैया क्या माइनस के 4 भी वास्तविक संख्या है? तो मैं कहूंगा भैया है। क्यों? रेखा पे है तो है। नहीं बात समझ में? तो काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या वे संख्याएं हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैसे भैया? जैसे मैंने बता दिया आपको, इसकी एक पहचान है, काल्पनिक संख्या की एक पहचान है, अंडर रूट के अंदर माइनस होगा। ठीक है, तुमने देखा होगा किसी भी संख्या के, किसी भी अंडर रूट वाली संख्या के अंदर क्या नहीं है? माइनस नहीं है। लेकिन इसकी पहचान खास ये है कि अंडर रूट के अंदर ही क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? ठीक है, दूसरी बात, इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आयोटा से। ठीक है, यानी आई बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं यहां, चलो अभी लिखता हूं। इसका मान क्या होगा भैया? अंडर रूट 3 और आई, जहां आई क्या है? जहां आई क्या भैया? बोलो क्या है? आयोटा। क्या है? आयोटा। और सबसे खुशी की बात यह है तुम्हारे लिए कि भैया काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, केवल मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता रहा हूं कि काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके अंडर रूट के अंदर क्या हो? माइनस हो। ठीक है, हालांकि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, और आपकी ये वाली संख्याएं सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है तुम्हारी? वास्तविक संख्याएं, जो तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं भैया? इसे आयोटा। अब यहां पर देखते हैं,
भाई इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता है, और अगर तुमने पढ़ा हो तो किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में हो ही नहीं सकता। पढ़ा किसी ने? यहाँ पर देखो, अगर मैं माइनस के 6 का वर्ग लिखूं तो क्या आएगा बताओ? प्लस के माइनस के प्लस के। अगर मैं माइनस के 2 की पावर 2 लिखूं तो क्या आएगा बताओ? 4। तुमको भी प्लस के क्यों आएगा? क्योंकि जब तुम माइनस की 2 की गुणा माइनस के 2 से करोगे तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया? तो किसी कंडीशन में है बताओ माइनस में आ सकता है क्या स्क्वायर? नहीं आ सकता ना। लेकिन इसकी खास पहचान ये है कि भाई यहाँ पर स्क्वायर जो होगा कायम आएगा माइनस में। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब ये माइनस के 1 है तो यहाँ में जब मैं आई का मान निकाल लूंगा तो माइनस के अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आई से डिनोट करते हैं, अंडर रूट के अंदर माइनस है। नई बात समझ में? अच्छा, वास्तविक संख्या क्या है? ठीक है, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कल को तुम मुझसे ये कहोगे क्या भैया क्या अंडर रूट 5 एक वास्तविक संख्या है? बताओ, क्या अंडर रूट 5 एक वास्तविक संख्या है? तुम कहोगे हाँ। क्यों? इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तुम कहोगे हमने तो आज तक देखा नहीं। देखा कहीं? दिख रहा है? तो मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कहाँ है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ, क्या 2.5 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है? एक और बता दूं मैं, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़ के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब तो पता चल गया होगा। मैं तुमसे कहूं भैया 2/5 वास्तविक संख्या है? ठीक है, अब तो आगे समझ में। हाँ, ये पहचान चाहिए थी तुम्हें। ठीक है, अब यहां पर देखते, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि भाई अंडर रूट 5 वास्तविक संख्या है तो क्यों है। ठीक है, क्योंकि तुमने तो देखी नहीं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें। चलो यहाँ पर दिखाता हूँ इस प्रकार से। दिख रहा है ये आपको? ठीक है, ये भैया आपका क्या 0, जो क्या है 1, और ये क्या है आपका 2। और ये क्लास 9th में तुमने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा तो बेटा भूल गए आप। ये माइनस के 1 है, ये माइनस के क्या है 2 है। ठीक है, मान लिया तुम यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक। दिख रहा भाई? कितने कदम गए बोलो? यहां से यहां तक 2 कदम गए। कितने गए? 2 कदम। और मैं कहता हूं भैया 1 कदम तुम ऊपर भी गए, यहां पे 1 कदम यहां पर भी गए। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कितने एंगल पे गए भैया? 90 डिग्री के। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा तो ये तो आपका आधार हो गया। ये क्या है? लंब। तो ये क्या होगा भैया आपका? कर्ण। और ये भी तुमने अच्छे से पढ़ रखा पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का मान क्या होता। तो तुम कहोगे क्या होता भैया? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और उसका क्या होता बेटा? अंडर रूट। 2 का वर्ग क्या होता? 4, और 1 का वर्ग 1, यानी 4 + 1 क्या हो गया आपका? 5। तो क्या आएगा? अंडर रूट में 5। अंडर रूट में 5 आ गया। लेकिन इसे दिखाएंगे कैसे रेखा पर? अब स्केल लेंगे, स्केल से इस दूरी को नापेंगे और फिर सीधा कर देंगे, तो भाई ये यहां पर आएगी। तो ये आपका अंडर रूट 5 है। किसकी बात समझ में नहीं आई? आ गई भाई? नहीं आई? फिर से सुनो भाई। मान लिया, हालांकि सिलेबस में मतलब ऐसा पढ़ना नहीं है, इतना डीप नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूँ इस प्रकार से दिखाने के लिए कि तुम्हारी ये याद होना चाहिए कि कल को क्वेश्चन ये है एमसीक्यूज में कि अंडर रूट एक खालिस्तान संख्या है, तो क्या लगाओगे? कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, सम्मिश्र संख्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दिखाने के लिए हो कि वास्तविक संख्या क्या है? जो संख्या रेखा पर स्थित हो। ठीक है, और इस तरीके से तुम पता नहीं लगा सकते कि अंडर रूट 5 भी कहीं है या नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो, ये 0 था, हम 2 तक गए, तो यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 2। 1 कदम ऊपर गए तो ये कितना है? 1। और भैया तुम्हें अच्छे से पता है, अगर ये त्रिभुज नहीं बन गया, और त्रिभुज भी कौन सा बना? समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? आधार। ये क्या हो गया? लंब। तो इसका फॉर्मूला कर्ण का क्या है? कर्ण का फॉर्मूला ये है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
और अंडर रूट, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 और दोनों जोड़ो क्या आ गया 5 और अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, स्केल लेना, स्केल से यहाँ तक की दूरी नापना, फिर नीचे लगा देना इसको, तो ये अंडर रूट 5 यहाँ पर आएगा। आ रही बात समझ में? ये क्लास 9th का क्वेश्चन था, छोड़ो इस बात को। उसके बाद अब तुमसे कहा जाएगा भैया मुझे बताओ, इस प्रकार से मैंने यहाँ फिर से बनाया एक बार और, 1 2 3 और यहाँ अनंत है और ये मान लो 0 है, -1 -2, इस प्रकार से। मैंने कहा क्या 1.5 वास्तविक संख्या है? बताओ भाई, है? तुमसे कहा गया भाई 1.5 वास्तविक संख्या है, तुम कहोगे भाई कैसा है, क्या इसको संख्या रेखा पर दिखाया गया है? नहीं दिखाया जा सकता। अब मैं बताता हूँ कैसे दिखाया जा सकता। मुझे बताओ, अगर इसके मैं पार्ट करूं तो तुम कहोगे भैया जो 1.1, 1.2, 1.3, डॉट 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 1.4, 1.5 और क्या लिखोगे 1.6, 1.7, 1.1, उसके बाद अब एक बताओ 2.0 कहो या फिर 2 कहो, बात तो एक ही है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में ये सब आ रहे होंगे, तो तुम कैसे कह रहे हो कि भाई कि वास्तविक संख्या नहीं हो सकती? बताओ भाई, संख्या रेखा पर है। ऐसा है, जो तुम्हें मेनली ये संख्या दिखाई गई है ना, ठीक है, अगर मैं इनके बीच की संख्या भी खोलकर दिखा दूं तो तुम कहोगे भाई ये दशमलव वाली भी आ रही है इसमें, ठीक है, और इसमें अंडर रूट संख्या वाली भी आ रही है, ठीक है, और भिन्न वाली कैसे आ रही है? अब देखो भिन्न वाली भी दिखाता हूँ। अगर मैं दशमलव हटा दूं तो 15 बटे क्या हो गया 10, 5 तिया 5 दूनी, तो मैं कहूँगा कहीं भैया यहाँ पर 3/2 भी आ रहा होगा, तुम कहोगे हाँ आ रहा होगा, क्योंकि 1.5 आ रहा होगा और 1.5 को जब तुम सोल्व करते हो तो 3/2 आता। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, अब आता है भैया तो वास्तविक संख्या तो ये सब है, क्लियर इतनी बात? काल्पनिक संख्या क्या है मैंने बता दिया आपको। अब वे संख्या क्या है? वे संख्या क्या है? ये है भैया आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग को क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। आई बात समझ में? कैसे भैया? मैंने कहा, और योग को ही नहीं, यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, योग को भी या फिर अंतर हो, चाहे फिर उनका योग हो या फिर अंतर हो, ठीक है, दोनों क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। मुझे बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या? तुम बोले भैया आई क्यों लिखा, बता आई क्यों लिखा, क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि अयोटा है, आई का मतलब क्या है? अयोटा। अच्छा, मुझे बताओ ऐसे नहीं लिखते, अब बताओ हो सकता नहीं हो सकता? ठीक है, तो नोट करो भाई इसको। यहां देखो भाई, अब तक मैंने जो पढ़ाया है उस पर आए हुए क्वेश्चन क्या है, देखो। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? प्राकृतिक संख्या दर्शाता है, पूर्णांक या परिमेय संख्या, या फिर वास्तविक संख्या? तो मैं तुम्हें बता दूं ये सब तो है ही, लेकिन अब तक क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें? वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या? तो बताओ, तो क्या इसका आंसर होगा भैया? वास्तविक संख्या, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? बताओ, तो तुम कहोगे अंडर रूट माइनस के साथ। और कैसी संख्या भाई ये? काल्पनिक संख्या। तुम्हें डाउट यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ होगा नहीं, क्यों? मैंने क्या बताया था? अंडर रूट के बाहर माइनस हो सकता है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या एक सम्मिश्र संख्या है? कौन सी है बताओ? कौन सा बताए थे बेटे तुम? तीसरा, ठीक है, नोट करो। अब यहां पर देखते हैं भाई,
मैंने तुम्हें वास्तविक संख्या पढ़ा दिया, बता दिया, मतलब मौखिक तो बता दिया। अब क्या, काल्पनिक संख्या बता दिया जो कि सिलेबस में नहीं है, और ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया। अब स्टार्ट जो होता है, अब आता है आपका वास्तविक संख्याएं। देखो, सबसे पहले इनको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है भाई। एक तो हो गया भैया आपका पूर्णांक, क्या हो गया, पूर्णांक। और एक होता है भैया आपका क्या, दशमलव संख्याएं। एक तो पूर्णांक संख्याएं या फिर पूर्णांक ही बोलो, ये एक क्या है आपका, दशमलव संख्या। पूर्णांक देखते हैं भाई, सबसे पहले मैं यहां पर समझाता हूं। ये क्या है बताओ, रेखा, संख्या रेखा, ठीक है। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है आपका 3 4। और अगर मैं बात करता हूँ डॉट डॉट डॉट, कहाँ पर पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। ये क्या है आपका, माइनस के 1 है, माइनस के 2 है, माइनस के 3, माइनस के 4, और माइनस के अनंत। आ रही बात समझ में। 0 से बाईं तरफ, सुनो, 0 से नोट बाद में करना, 0 से बाईं तरफ क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा भैया, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। 0 से इधर वाला, 0 नहीं, 0 से इधर वाला, मतलब राइट साइड, क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई। अच्छा, इस धनात्मक पूर्णांक का भी दूसरा नाम है जो कि बहुत फेमस नाम है, यहां पर देखते हैं। दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है भैया आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब एक चीज तुम कहोगे, तो ये 0 क्या है भैया, 0 कुछ भी नहीं है। 0 क्या है, 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक, ठीक है। क्या लिखोगे, शून्य, यहाँ ऐसे लिख लो, 1 मिनट इसको हटा ही दो ऐसे, यहाँ पर लिखो नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। क्या लिखोगे, शून्य न ही धनात्मक, या फिर ऋणात्मक लिख दो, न ही ऋणात्मक होता है, और न ही, और न ही धनात्मक, ठीक है। शून्य क्या है, शून्य न ही ऋणात्मक होगा और न ही तुम्हारा क्या होगा, धनात्मक होगा। इतनी बात आई तुम्हारी समझ में, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बाद में पूछूंगा तुमसे, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं तुम्हें दशमलव। दशमलव भैया दो प्रकार के होते हैं। 1 मिनट, मैं तुम्हें कहाँ बताता हूँ, चलो यही बताता हूँ। दशमलव कितने प्रकार के भैया, 2 प्रकार के। सबसे पहले लिखता हूं मैं शांत दशमलव, क्या, शांत। और दूसरा क्या होगा भैया आपका, अशांत। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, अशांत। ये हो गया आपका शांत, दूसरा क्या हो गया, अशांत, ठीक है। अच्छा, शांत दशमलव क्या होता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं यहाँ पर। यहां देखो, एक ऐसी संख्या जिसके दशमलव के बाद संख्या को गिना जा सके। जैसे ये दशमलव है, तुमने पता कर लिया दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, कितनी संख्या है, 3। अगर तुम दशमलव के बाद संख्या को गिन पा रहे हो तो वो सब क्या है भैया, शांत दशमलव। इसी प्रकार नंबर 2 पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, बताओ, गिन सकते हैं। तुमने क्या करा, दशमलव के बाद संख्या को गिन सकते हैं, कितने हैं, 2, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है भैया आपका
तीसरा। बताओ सही है, क्योंकि तुम दशमलव के बाद की संख्याओं को गिन सकते हो। कितनी है? 2 4 6 2 8। अब पढ़ते क्या हम? अशांत दशमलव। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसा बनाता हूं यहां पर। अशांत दशमलव, अशांत है, ठीक है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है भाई। दो प्रकार के होते हैं ये भी। एक होते हैं आपके अशांत आवृत्ति, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। यहां पर देखो भैया, अब तो दिख रहा होगा। मैंने क्या बताया? शांत दशमलव कौन से होते हैं? जो दशमलव के बाद की संख्या को गिन सके। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक में बताया है 7.5787। बताओ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। गिन सकते हैं ना? इसी प्रकार से मैंने लिखा यहां पर, बताओ गिन सकते हैं? इसी प्रकार से इसको भी गिन सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब देखते क्या है? अशांत आवृत्ति। अशांत दशमलव कितने प्रकार के? 2 के। क्या लिखोगे? अशांत आवृत्ति दशमलव। ये क्या है? अशांत। अशांत क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, यहां पर देखते हैं भाई। सबसे पहले अशांत, क्या लिखोगे? आवृत्ति दशमलव, यानी जिनमें क्या हो, दशमलव के बाद संख्या बार बार क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0.9999, इसी प्रकार से। ठीक है, और इसके दूसरा जो एग्जाम्पल है 666, इस प्रकार से। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? 0.9 के ऊपर बार, और इसको 0. क्या लिखोगे? 6 के ऊपर बार। आ रही बात समझ में इतनी? ठीक है, या फिर और एग्जाम्पल देखें। और क्या हो सकते हैं? जैसे आपका आ गया ये, देखो दशमलव के बाद की जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। 37 37 37, या फिर 37 37 37 37। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो आपका अशांत अनावर्ती दशमलव है उसमें क्या होगा भैया? उसके एग्जाम्पल देखो। उसके बाद क्या होगा? दशमलव के बाद आने वाली संख्या कभी रिपीट होती नहीं। एक बार आ गई तो कभी रिपीट होने की नहीं। सही है, जैसे हमने लिखा 71.357 और 8 7 6 2 3 1 5, पता नहीं कहाँ तक जा रही। तुम कहो भैया 7 तो आ गया, मैं 7 की बात नहीं कर रहा। जैसे 35 है, मतलब 3 5 है, फिर एक 7 आया, कहीं 3 5, फिर 7 9, ऐसा कुछ आया क्या? नहीं। कहीं रिपीट दिख रहा? जैसे यहाँ पर रिपीट आया 3 7 3 7 3 7 3 7, यहाँ पर आया कहीं रिपीट? जो आज तक ऐसी संख्या है जो रिपीट हुई नहीं, और ये अनंत तक रिपीट होने की नहीं। नहीं आई बात समझ में? तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी आपकी? ठीक है, अशांत अनावृत्ति। अब देखो आज मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? सबसे पहले क्या पढ़ाया भैया? संख्या कितने भागों की होती है? 3। यानी संख्या के कितने भाग हैं? 3। पहले क्या बताया तुम्हें? दूसरा, तीसरा। ठीक है, अच्छा वास्तविक संख्या कौन सी होती है बताओ? वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर, ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सब चीज। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती? वे संख्याएं जिनका स्क्वायर कायम आए, माइनस में आए, और अंडर रूट के अंदर क्या हो भैया? माइनस। किससे डिनोट करते? आई से। आई क्या है? आयोटा। ठीक है, सिलेबस में है नहीं। सम्मिश्र संख्या क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग हो, चाहे वो उसका अंतर हो।
दोनों संख्या आ रही हो एक साथ तो वे क्या होगी आपकी सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, ठीक है। हालांकि प्रकार और भी हैं, परिमेय और अपरिमेय भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने कितने पढ़ा है? 2। कौन कौन से बताए थे तुम्हें बताओ? पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक बताया, यानी पूर्णांक का अर्थ क्या है? पूरा अंक। पूरा अंक क्या? जैसे 20, 21 पूरे अंक तो पता है। दशमलव जिसमें क्या लग रहा हो भैया? पूर्णांक के बाद भी क्या आ रहा हो? डेसिमल, पॉइंट आ रहा हो। जैसे कोई भी संख्या पॉइंट में हो तो उसे क्या बोलते हैं? दशमलव। और कोई संख्या पूरी पूरी हो तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। दशमलव भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शांत और अशांत, ठीक है। अशांत भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो जिसमें रिपीटेशन हो रहा हो, जो दूसरे में जिसमें रिपीटेशन ना हो रहा हो, या जिसमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो और उसमें रिपीट नहीं होती, ठीक है। इसे जो बार बार रिपीट होती है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति दशमलव। और जिसमें रिपीट नहीं होती, अनावृत्ति दशमलव। बताओ सबकी समझ में आया? कल अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा बताओगे? सबसे पहले आते तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।